चलिएगा, लास्ट लेक्चर में यहाँ तक अपन ने सारा डिस्कस कर लिया था। आज कुछ क्वेश्चंस करने हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। मैं ये दोनों फॉर्मूले ऊपर लिख रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में ये सारा डिस्कस कर लिया था और एक बार मैं फाइनल इसके एक बार की समरी बता देता हूँ, ठीक है, और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूँ। देखो, देखिएगा, हमने ये डिस्कस किया लास्ट क्लास में, जो फॉर्मूला बनाया, किसी भी पार्टिकल पर कोई दो फोर्स लग रहे हैं। मान लीजिएगा ये फोर्स है ए और ये फोर्स हो रहा होगा बी, जिसका मैग्नीट्यूड आपको पता है बी या फिर सिंपली बी। ये फोर्स है ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड ए या फिर सिंपली ए लिख रहे हैं, ठीक है। इन दोनों फोर्स के बीच में एंगल है थीटा, और आपको देखना है कि इस पॉइंट ओ पर जो दो फोर्स लग रहे होंगे ए बी, रिजल्टेंट फोर्स कितना है, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी तो डायरेक्टली तो बता देते हैं, ये प्लस ये। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन की बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए थीटा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इस पॉइंट पे दो पैरेललोग्राम बना लेंगे। इसकी पैरेलल लाइन हो गई आपके लिए इधर की तरफ, और ये इसकी पैरेलल लाइन हो गई इधर की तरफ, ठीक है। और ये रिजल्टेंट फोर्स आ गया, दोनों टेल से दोनों हेड मिला दीजिएगा, ये आ गया रिजल्टेंट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड है आर, ठीक है। ये हो गया वेक्टर। अगर इस तरह से लिखें, अगर आप इसको वेक्टर ए लिखना चाहें, ये वेक्टर हो गया ए, ये वेक्टर हो गया बी, ये वेक्टर हो गया आर, ठीक है। तो वेक्टर में तो आर इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी, बता चुका हूं मैं पहले भी। इसमें अपन डायरेक्शन को ऐड कर रहे हैं साथ में, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं लिख सकते ए प्लस बी, ये रॉन्ग है। केवल मैग्नीट्यूड नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है ना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा, अब देखिएगा कुछ स्पेशल केस देखते हैं, फिर इसमें बात करते हैं, ठीक है। और इसमें आर का ये फॉर्मूला आ गया था आपके पास, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कोस थीटा। थीटा हो गया एंगल बिटवीन वेक्टर्स एंड बी, ठीक है। अब आगे की बात सुनो, देखो, देखिएगा, अगर मान लीजिएगा दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, अभी मान लीजिएगा दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री का है, उसमें कुछ होगा 90 डिग्री। एंगल कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, कम हो रहा होगा, और करते करते कितना हो गया, 0 डिग्री एंगल हो गया। अभी कितना हो गया, 90 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिएगा दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगे, मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल जैसे कोई बॉक्स है, ठीक है, इसके ऊपर पहला फोर्स भी इधर ही लग रहा है, दूसरा फोर्स भी इधर ही लग रहा है। सपोज ये 5 न्यूटन, ये हो गया 2 न्यूटन, तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है, कह देंगे 7 न्यूटन। एक ही डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट फोर्स दोनों का ऐड हो जाएगा। अब बताओ, जब एक ही डायरेक्शन के अंदर लगेंगे तो दोनों के बीच में ये एंगल कितना हो रहा है, एंगल कम होते होते कितना हो गया, 0 डिग्री। तो केस वन व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री हो गया, कोस 0 डिग्री की वैल्यू हो गई 1। अब इसको तो मैं हटा रहा हूं, कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो आर ये हो जाएगा आर मैक्सिमम। सबसे ज्यादा फोर्स एक ही डायरेक्शन में होगा, तो वो कितना हो जाएगा, देखिएगा आप, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कोस 0 डिग्री की वैल्यू हो गई 1। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ये, ठीक है। तो ये बन गया आपके लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट। तो आर मैक्सिमम कितना हो गया आपके लिए, a प्लस बी। क्लियर, मैक्सिमम फोर्स, इसका मतलब दोनों फोर्स को डायरेक्टली ऐड कर दो, लेकिन कब, जब थीटा इक्वल टू 0, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तब। केस 2, मान लीजिएगा जैसे इसके अंदर भाई आपके पास जैसे 5 न्यूटन और 2 न्यूटन था, अगर तो टोटल फोर्स कितना लगेगा, 7 न्यूटन, एक ही डायरेक्शन में हो गया। देखो सेकंड केस, अगर मान लीजिएगा इसके ऊपर एक तरफ लग रहा है 5 न्यूटन इधर, और इधर की तरफ लग रहा हो मान लीजिएगा 2 न्यूटन, अब टोटल फोर्स कितना लगेगा, तो अब की बार ऐड करेंगे क्या, नहीं, रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, 3 न्यूटन। अब की बार दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। यहाँ पे देखिएगा बात, अभी एंगल कितना है, 90 डिग्री। एंगल कम हो रहा है दोनों वेक्टर्स के बीच में, एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। अब कितना हो गया, 90 डिग्री। और देखिएगा एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, अब कितना हो गया, 180 डिग्री।
तो ध्यान रखना दोनों एरो अपोजिट डायरेक्शन में है 180 डिग्री, दोनों एरो एक ही डायरेक्शन में है 0 डिग्री। क्लियर? ठीक है, यह अपोजिट डायरेक्शन में है 180 डिग्री। ठीक है, तो केस 2 व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। ठीक है ना? तो अब देखिएगा आर ये सबसे मिनिमम फोर्स हो जाएगा, आपकी बार आर मिनिमम हो जाएगा, ये हो जाएगा √A² प्लस B² प्लस 2AB, लेकिन साथ में -1, तो ये क्या हो गया -2AB। ठीक है ना? ये बन गया -2AB, तो ये वैल्यू क्या बन गई देखिए A माइनस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन गई A माइनस बी आर मिनिमम इक्वल टू, ठीक है ना, आर मिनिमम। और कोई एंगल है, ठीक है, तो आपके लिए यही फॉर्मूला है हमेशा। ठीक है, अगर दोनों फोर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐड कर देना। तब 0 डिग्री हुआ तो, और दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल हुआ तो आपको क्या करना है A माइनस बी, लेकिन A किसको मानना है, B किसको मानना है, तो हायर माइनस लोअर ध्यान रखना। ज्यादा फोर्स कौन सा है उसमें से स्मॉल फोर्स को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर यहां तक? ठीक है, इसके अलावा तो इस वाले केस में देखो कितना देगा रिजल्टेंट फोर्स 3 न्यूटन। क्लियर यहां तक? दूसरी बात, अब कई बार ये चीजें पूछते हैं, यहां तक चीज क्लियर कर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके अलावा ये फोर्स आप लगा देना। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना, कई बार ये पूछते हैं कि इससे ये एंगल फाइंड आउट करना है कि रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन मतलब रिजल्टेंट वेक्टर किसी एक वेक्टर से कितना एंगल बना रहा होगा। मान लीजिएगा ये एंगल बना रहा है अल्फा, तो आपको अल्फा फाइंड आउट करना है। तो जो फॉर्मूला हमारे पास था वो फॉर्मूला क्या था कि tan अल्फा इक्वल टू, tan अल्फा की वैल्यू जो थी वो थी b sin थीटा अपॉन a प्लस b कोस थीटा। ठीक है ना, ये उनके मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब एक बात सुनो, देखो रटना मत, ध्यान ऐसे रखना, रिजल्टेंट वेक्टर का जिस वेक्टर से एंगल निकाल रहे हैं ना, ठीक है, अल्फा तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन मतलब किसे, ए से, तो आपको साइन थीटा और कोस थीटा, थीटा मतलब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल, तो साइन थीटा या कोस थीटा दूसरे वाले वेक्टर के साथ आ रहा है। दूसरा ये इस तरह से याद रखना, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसलिए साइन का ऊपर रख दिया, नीचे कोस रख दिया। कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ याद रखने का टेक्निक बता रहा हूं। ठीक है, ऊपर साइन नीचे कोस। ठीक है, दूसरा साइन थीटा कोस थीटा आएगा कौन से, दूसरे वाले के साथ। क्लियर? ठीक है, अब अगर मान लीजिएगा जैसे कोई क्वेश्चन होगा उसके अंदर जब ये वैल्यू रखेंगे, ठीक है, निकालना तो है अल्फा, वैल्यू आ रही है tan अल्फा की। ठीक है, तो मान लीजिएगा बी ए थीटा सब आपको पता है, और अगर ये वैल्यू रखते हैं सारी, ठीक है, जो वैल्यू रखते हैं तो सपोज tan अल्फा की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी ना, सपोज ये वैल्यू आ गई 1/√3। एक एग्जांपल करते हैं बात, ठीक है ना, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, तो कितने डिग्री के या किस एंगल पर tan अल्फा की वैल्यू 1/√3 होती है। तो वैसे देखिएगा tan 60 डिग्री की अगर बात कहें तो ये होती है √3, और tan 30 डिग्री की बात कहें तो ये वैल्यू होती है 1/√3, tan 45 डिग्री की बात कहें तो ये वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब बताओ आप कि अगर मैं कहूं tan 30 डिग्री की वैल्यू आप लोगे 1/√3, अब उल्टा सोचो, मैं ये कहूं tan अल्फा की वैल्यू 1/√3 है तो अल्फा क्या होगा, तो फिर अल्फा बराबर क्या होगा 30 डिग्री। अल्फा क्या हो जाएगा 30 डिग्री। कुछ जो यहाँ पर जो भी नंबर आएगा, अगर वो आपकी स्टैंडर्ड टेबल जो आपको याद है उसमें से कुछ वैल्यू आती है तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। अदरवाइज क्या करें, जैसे tan अल्फा की वैल्यू हो गई 2, सपोज आ गई वैल्यू 2, अब नहीं पता ना कितना है तो फिर अल्फा इतना ही लिख देंगे tan इनवर्स 2
यही आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक? और देखिएगा जैसे tan अल्फा की वैल्यू हो गई 1, तो अल्फा बराबर या तो tan इनवर्स 1 लिख दो, और आपको स्टैंडर्ड वैल्यू पता है भाई 1 कितने डिग्री के एंगल पे आ रही है, ठीक है, तो ये आती है 45 डिग्री पर, मतलब π/4 पर रेडियन में, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री या फिर π/4 रेडियन। क्लियर? ये समझ में आ रही बात? ठीक है, अब मैं इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कराता हूं, देखो क्लियर नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक चीज देखो, सुनो, अल्फा के लिए ये क्या करना है, देखो बात को सुनना। अगर मान लीजिएगा, जैसे इसको यूज में कैसे लेंगे ये समझना बात को। ये मान लीजिएगा ये कोई फोर्स हो रहा होगा 4 न्यूटन, ठीक है, ये भी फोर्स आ रहा होगा सपोज 4 न्यूटन, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल है सपोज 120 डिग्री। क्लियर? अब आपको देखना है कि इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, ये तो इससे निकाल लेंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम बनाएंगे, ठीक है ना, पैरेललोग्राम बनाना है आपको। इसके पैरेलल लाइन इधर से यूं, ये हो गया इसके पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल लाइन इधर से कर देंगे यूं। अब रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों टेल से दोनों हेड इस साइड में आएगा। अब अगर आपको एंगल ये निकालना है अल्फा, सपोज कोई सा भी एंगल दे दिया अल्फा, ठीक है ना, ये मान लो बोले a इक्वल टू और ये मान लो b इक्वल टू, ठीक है, आप रटना मत कुछ भी, a b इस तरह से कुछ भी मत रटना, ठीक है। ये ध्यान रखना अगर इससे एंगल निकालना है तो साइन 120 डिग्री या कोस 120 डिग्री दूसरे वाले के साथ आएगा, इस b के साथ, ठीक है। या फिर इसको ऐसा करते हैं 3 न्यूटन कर लेते हैं, फिर इसको 4 न्यूटन कर देते हैं, ठीक है ना, ये 4 न्यूटन और ये हो गया 3 न्यूटन, ठीक है। अब समझो बात को, अब अल्फा निकालना है ना, तो साइन 120 डिग्री या कोस 120 डिग्री इसके साथ आएगा, मतलब अगर इसमें लिखना चाहूं तो tan अल्फा इक्वल टू इसके साथ आना है, तो 4 साइन 120 डिग्री अपॉन 3 प्लस 4 कोस 120 डिग्री। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगर मान लीजिए और एक एग्जांपल देख लीजिएगा, ये अगर मान लीजिएगा ये कोई फोर्स लग रहा होगा इस साइड में, ठीक है ना, ये 3 न्यूटन, ये 2 न्यूटन, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल हो सकता है मान लीजिएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो इसके पैरेललोग्राम बना लिया आपने, इसके पैरेलल इसके पैरेलल, ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स किधर हो जाएगा, इधर की साइड में हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। अब आपको ये पता लगाना है कि जो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, तो इससे निकाल लेंगे, ठीक है, और इसको भी रटना नहीं है, मतलब फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, किसी को फर्स्ट मान लो किसी को सेकंड मान लो, जो मर्जी है, ठीक है ना। देखो मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 कोस 60 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल। अब बात सुनना, आपको एंगल ये पता लगाना है, सपोज अल्फा, यहां से एंगल दे दिया, ये लो ये दे दिया एंगल अल्फा, ये एंगल पता लगाना है, ठीक है ना। तो ये पता लगाना है तो साइन 60 डिग्री या कोस 60 डिग्री कौन से वाले के साथ आएगा, 3 के साथ। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको फिर इस तरह से लिखेंगे, देखो कि tan अल्फा इक्वल टू 3 साइन 60 डिग्री अपॉन 2 प्लस 3 कोस 60 डिग्री। अब इसको सोल्व कर लेना, कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, tan अल्फा बराबर ये, tan अल्फा बराबर tan इनवर्स, जो भी वैल्यू आए वो। क्लियर? ठीक है, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, पहले दिमाग में बैठ गई कुछ कुछ बातें, ठीक है, कि कैसे क्या होगा क्या। क्लियर है ना? ठीक है, एक चीज इसके अंदर और देख लीजिएगा। अब अगर मान लीजिएगा, रब कर दो ना, ठीक है, वो तो प्रैक्टिस के लिए था, यहां तक ये क्लियर हो गया। ठीक है, इफ थीटा इक्वल टू 0 हुआ, अगर इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हुआ, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, ठीक है, तो tan अल्फा की वैल्यू भी हो जाएगी 0
मतलब अल्फा की वैल्यू भी हो जाएगी 0, देन अल्फा इक्वल टू कितना होगा 0। ठीक है, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे इसकी। ठीक है, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, देन अल्फा कितना हो जाएगा साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी होती है 0 ही, तब भी अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 0 ही आएगी। ठीक है, थर्ड, इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट ये समझना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ ए इक्वल टू बी, मतलब जो दोनों फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, मतलब दोनों 4 न्यूटन 4 न्यूटन, 6 न्यूटन 6 न्यूटन, 10 न्यूटन 10 न्यूटन, एफ एफ दोनों यदि इक्वल है तो ध्यान रखना देन अल्फा की वैल्यू आती है थीटा बाई 2। मतलब जितना भी दोनों के बीच में एंगल है, ठीक है, उससे बिल्कुल मिड में, जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे अगर मान लीजिएगा ये है 4 न्यूटन और ये भी है 4 न्यूटन, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, और रिजल्टेंट अगर निकालना है तो पैरेललोग्राम बना लेना, इसके पैरेलल लाइन इसके पैरेलल लाइन, तो रिजल्टेंट फोर्स हो गया इधर की तरफ। ठीक है, अब रिजल्टेंट फोर्स का किसी भी एंगल से 4 न्यूटन से 4 न्यूटन दोनों इक्वल है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी थीटा बाई 2। थीटा कितना 60, दोनों के बीच में एंगल, ठीक है ना, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री, मतलब यहां से भी 30 डिग्री, यहां से भी कितनी होगी 30, बिल्कुल सेंटर से पास हो जाएगा। चलिए और देखिए, जैसे अगर मान लीजिएगा ये फोर्स है एफ और ये भी फोर्स है एफ, मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच में एंगल है सपोज 120 डिग्री। ठीक है, तो पैरेललोग्राम बना लीजिएगा आप, इसके इधर और इसके लिए हो जाएगा इधर की तरफ। ठीक है, तो रिजल्टेंट तो आ जाएगा, ये आगे लो रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का किसी भी एक फोर्स एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, थीटा बाई 2, थीटा 120 है, तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री और ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। समझ में आ रही है? तो बहुत काम की चीज है, ये ध्यान रखना। लेकिन कब अल्फा की वैल्यू थीटा बाई 2 कब होगी, जब दोनों फोर्स या दोनों वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो इक्वल हो। ठीक है, तो कुछ कुछ बेसिक सी चीजें दिमाग में बैठ गई। ठीक है, अब आप ऐसा करें कि इतना कॉपी कर लें इसको पहले। ठीक है, इतना कॉपी करें। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, दो फोर्स है, कोई भी दो वेक्टर है, ये फॉर्मूला केवल फोर्स के लिए नहीं, हर वेक्टर क्वांटिटी के लिए लागू होगा, एप्लीकेबल है। धीरे धीरे बातें समझ में आ जाएगी भी और न्यूमेरिकल्स कुछ करेंगे। ठीक है ना, दो फोर्स है, दोनों के बीच में एंगल कुछ भी हो, ठीक है, इससे ज्यादा मैक्सिमम फोर्स नहीं मिल सकता और इससे कम भी नहीं मिल सकता। मतलब जो आर की जो रेंज है, आर की जो रेंज है हमेशा वो आर मैक्सिमम या उससे कम, लेकिन आर मिनिमम या उससे फिर ज्यादा ही होगी। ठीक है, इसके ऊपर अभी देखो एक क्वेश्चन बनाते हैं। देखो कितना भी एंगल हो, इससे ज्यादा नहीं आएगा, इससे कम भी नहीं आएगा। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब इतना पहले एक बार का कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस की अब प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, रब कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, अब कुछ क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं, देखिएगा। चलिए क्वेश्चन देखो, देखिए बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स कैन नॉट बी रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस 2 न्यूटन और 5 न्यूटन। मतलब किसी भी पार्टिकल पे दो फोर्स लग रहे होंगे 2 न्यूटन 5 न्यूटन, अब वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहे होंगे आपको नहीं पता। ठीक है, लेकिन बोला है कि उनका रिजल्टेंट कौन सा पॉसिबल नहीं हो सकता। इसमें कोई एक फोर्स है जो रिजल्टेंट नहीं हो सकता, बताओ। देखिए देखिएगा, 2 न्यूटन और 5 न्यूटन अगर एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है, तब तो 7 न्यूटन आंसर हो सकता, मतलब ये तो पॉसिबल है। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो 3 न्यूटन होगा। ठीक है, और अलग अलग किसी भी एंगल पे रखते होंगे, एक इधर लग रहा होगा और मान लीजिए दूसरा 5 न्यूटन इधर लग रहा होगा, या किसी भी एंगल पे लगे, ठीक है, तो अलग अलग आंसर आ सकता है। लेकिन इसमें एक फोर्स ऐसा जो पॉसिबल है ही नहीं, कौन सा है सोचो। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं आर लेस देन इक्वल आर मैक्सिमम, मतलब ए प्लस बी, और क्या हो जाएगा ए माइनस बी।
ठीक है, तो आर की जो रेंज होगी हमेशा 5 - 2 न्यूटन से लेकर 5 + 2 न्यूटन तक, मतलब 3 न्यूटन से लेकर 7 न्यूटन के बीच में ही होगा। कौन सा पॉसिबल नहीं है? 2 न्यूटन। आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, क्लियर यहां तक? ठीक है, कॉपी कीजिए। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखें। चलिए ये क्वेश्चन एक और। टू फोर्सेस है 4 न्यूटन 3 न्यूटन एक्ट ऑन ए पार्टिकल एट एन एंगल 60 डिग्री। तो इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे होंगे, मान लीजिए एक तो 4 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, और दूसरा 3 न्यूटन लग रहा होगा, ठीक है ना। 3 न्यूटन इसलिए कुछ मैग्नीट्यूड कम है, इसलिए लेंथ कम की, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है, क्या बोला है? तो रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब ये टोटल, ठीक है ना। तो यहां से इसके पैरेललोग्राम बना लें कंप्लीट। ठीक है, ये हैबिट डालना, हालांकि इसमें जरूरत नहीं है बनाने की, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा आप हैबिट डालना, क्योंकि फिर 3 फोर्स 4 फोर्स भी लेंगे, उनका टोटलिंग भी देखेंगे, देखिए। ठीक है, और इसके लिए हो गई ये इधर 4 न्यूटन, ठीक है ना। तो ये हो गया 3 न्यूटन और ये हो गया आपके लिए 4 न्यूटन। ठीक है, तो दोनों तो एफ नेट क्या हो जाएगा? तो आर इक्वल टू क्या हो गया फिर? √a²। मतलब इस तरह से ध्यान रखो, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट सेकंड कोस, दोनों के बीच में एंगल। ठीक है, तो कितना हो गया देखिएगा, 4² प्लस 3² प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 और कोस 60 डिग्री। ठीक है ना, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 1/2 लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 प्लस 9 प्लस 12। ठीक है, तो ये हो गया 25 प्लस 12 मतलब 37। ठीक है ना, इसलिए 37 ये किया भी था पहले अपन, ग्राफिकली चेक कर लेना, इतना न्यूटन। ठीक है, दूसरा अब अपने को ये चेक करना है, तो ये तो आ गया रिजल्टेंट फोर्स। क्या बोला है कि रिजल्टेंट फोर्स का 4 न्यूटन से एंगल भी बताओ। ये आ गया रिजल्टेंट फोर्स। 4 न्यूटन से इसका एंगल भी बताना है कि कितना होगा। ठीक है ना, अल्फा भी पूछा है। ठीक है, तो बताओ tan अल्फा फॉर्मूले में रटना मत, फॉर्मूले को ऊपर साइन थीटा और नीचे फर्स्ट प्लस सेकंड कोस थीटा, ये इस तरह से जो भी। तो साइन 60 या कोस 60 किस वाले के साथ आएगा? 3 न्यूटन के साथ। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे? 3 साइन 60 डिग्री अपॉन 4 प्लस 3 कोस 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 3 इंटू √3/2 साइन 60 डिग्री, ये हो गया 4 प्लस 3 इंटू 1/2। ठीक है, तो ये हो गया आपके 3√3 अपॉन 2 अपॉन, ये एलसीएम ले लें इधर 2, एलसीएम लेने पर कितना हो गया? 8 11 अपॉन 2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 3√3 अपॉन 11। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? tan इनवर्स 3√3 अपॉन 11। बस यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, हालांकि कैलकुलेटर से सोल्व करना पड़ेगा अल्फा अगर वो निकालना है तो, अदरवाइज यही आंसर है। क्लियर यहां तक? ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा अगर आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस एफ, मतलब दोनों फोर्स है इक्वल है, एफ है। ठीक है, एंगल दे रखा है 120 डिग्री, इतना ही पूछा है। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या हो गया आपके बताए? √a² प्लस b²। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, f² प्लस f² प्लस 2f फर्स्ट सेकंड, और क्या लिखेंगे? cos 120 डिग्री, और cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी है? -1/2। ये क्या हो गया देखो, f² प्लस f² 2f² और -1/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया देखो, f² प्लस f² माइनस f²। ठीक है, तो मतलब ये कैंसिल आउट हो गया और f, ठीक है, f न्यूटन ही आंसर आ गया। तो रिजल्टेंट फोर्स भी कितना हो जाएगा? f हो जाएगा। क्लियर यहां तक? ठीक है, इतना कॉपी करो। अब धीरे धीरे और लेवल बढ़ाते हैं, देखिए क्वेश्चंस का।